हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां बच्चों आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक की फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो आज की कहानी में हम पढ़ने वाले क्या हैं? एनोमैलस प्रॉपर्टी एंड डायगोनल रिलेशनशिप। सर, एनोमैलस प्रॉपर्टी क्या होती है? बच्चों ध्यान दीजिएगा, पीरियोडिक टेबल हम देख चुके हैं। पीरियोडिक टेबल में जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट, पहले पीरियड में तो दो ही एलिमेंट आते हैं सर, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकेंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये क्या होते हैं बच्चों? बाकी ग्रुप के मेंबर से, ये जो क्या होते हैं, बाकी ग्रुप के मेंबर से अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। यही कहलाता है एनोमैलस बिहेवियर। इस कहानी को अब समझते हैं अपन, ध्यान दीजिएगा। The first element of each group, the first element of each group, ग्रुप 1 में कौन हो गया? लिथियम। एंड ग्रुप 2 में कौन हो गया? बेरिलियम। एंड ग्रुप 13 to 17, बोरॉन टू फ्लोरीन, differs in many respect from the other members of their respective group, respective group। समझिएगा, किसी ग्रुप का पहला मेंबर, जैसे कि मान लीजिए यहां लिथियम की बात कर रहा है ग्रुप 1 में, और ग्रुप 2 में बेरिलियम की बात कर रहा है, वो उस ग्रुप के बाकी और मेंबर से अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये कहलाता है एनोमैलस बिहेवियर। इसको ऐसा समझिएगा, घर में मैं सबसे छोटा हूं बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मान लीजिए मैं घर में सबसे छोटा हूं। मेरे घर वालों ने कहा कि चलो अनुराग, अपन चलते हैं दिल्ली, अपन चलते हैं दिल्ली। कहानी है, कहानी जैसे समझो, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कहानी। अपन चलते हैं दिल्ली। मैंने कहा नहीं, आप लोग चलो, मैं जाऊंगा चेन्नई। मैं घर में कैसा हूं? सबसे छोटा हूं, मैं सबसे छोटा हूं, छोटा, स्मॉल, स्मॉल हूं। मैंने बोला मैं चेन्नई जाऊंगा। चलो, मेरे घर वालों ने कहा आज आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं। नहीं, मैंने कहा मैं मोमोज खाऊंगा। मतलब मैं बाकी लोगों से अलग ही प्रॉपर्टी शो कर रहा हूं। ग्रुप का जो पहला मेंबर है, आपको पता है ग्रुप के पहले मेंबर का साइज सबसे छोटा होता है, तो पहली वजह होती है एनोमैलस प्रॉपर्टी शो करने की, साइज का छोटा होना, साइज का छोटा होना। लॉजिक समझना क्लियर है ना? अगली कहानी, लिथियम अनलाइक अदर अल्कली मेटल एंड बेरिलियम अनलाइक अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म कंपाउंड विथ प्रोनाउंस्ड कोवेलेंट कैरेक्टर। सुनिए, देखिए, एंड द अदर मेंबर ऑफ दीज ग्रुप प्रीडोमिनेंटली फॉर्म आयनिक कंपाउंड। समझना, डायगोनल रिलेशनशिप का फर्क क्या होगा? ग्रुप 1 में लिथियम और ग्रुप 2 में बेरिलियम। ग्रुप 1 में लिथियम, ग्रुप 2 में बेरिलियम। ठीक है, लिथियम बोलता है, ग्रुप का छोटा है ना, छोटा छोटा बच्चा है, लिथियम बोलता है कि भाई मैं कैसा कंपाउंड बनाऊंगा? कोवैलेंट कंपाउंड बनाऊंगा। अभी बताऊंगा इस चीज को, चिंता मत करो। और बेरिलियम बोलता है मैं भी कोवैलेंट कंपाउंड बनाऊंगा, मैं भी कोवैलेंट कंपाउंड बनाऊंगा। बाकी अदर लोग बोलते हैं कि हम भाई, जैसे बेरिलियम मैग्नीशियम, लिथियम सोडियम मैग्नीशियम, ये बाकी बोलते हैं हम आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। इसके नीचे वाले ही बोलेंगे हम आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, लेकिन ये दोनों बोल रहे हैं कि हम कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे। तो सुनिएगा, लिथियम अनलाइक अदर अल्कली मेटल एंड बेरिलियम अनलाइक अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म कंपाउंड विथ प्रोनाउंस्ड कोवेलेंट कैरेक्टर। द अदर मेंबर ऑफ दीज ग्रुप प्रीडोमिनेंटली फॉर्म आयनिक कंपाउंड। समझना, इसको मैं जस्ट मेंशन करने वाला हूं 1 मिनट बाद, समझिएगा। ये हुआ एनोमैलस प्रॉपर्टी, ये हुआ एनोमैलस प्रॉपर्टी। चलिए सर, इसको मैं अभी लास्ट पॉइंट को होल्ड पे डाल रहा हूं बच्चों, ध्यान देना क्या है एनोमैलस प्रॉपर्टी। इसको इधर देखते हैं, एनोमैलस प्रॉपर्टी, और इसी को मैं एक और चीज से रिलेट कर रहा हूं, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप समझना। क्या आप लोगों ने स्कूल में एक कहानी सुनी है, जो सबसे घर के स्कूलों में, जब मतलब स्कूलों में बैठाला जाता है तो सबसे जो छोटे बौने बच्चे होते हैं उनको बोल दिया जाता है कि ये जो सबसे स्कूल का छोटा बच्चा है वो टेबल नंबर 1 पे बैठ जाए, ये टेबल नंबर 2 पे सबसे छोटा बच्चा बैठ जाए,
बौने बौने जो होते हैं, ठीक है। फिर टेबल नंबर 3 पे और एक छोटा बच्चा बैठ जाए, ठीक है। फिर जो थोड़ा बड़ा होता है, साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर उनको ऐसे बैठा दिया जाता है, ठीक है। अब सुनना हुआ क्या, ये अलग अलग बच्चे बैठे हुए हैं, ये अलग अलग बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। ये अलग अलग बच्चे बैठे हुए हैं। ये ग्रुप का सबसे छोटा मेंबर है, ग्रुप का सबसे छोटा है, उसको सामने बैठा दिया। मान लिए कि ये अपना ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है। ग्रुप 1 में कौन है, लिथियम, ये सोडियम, समझना। ये है बेरिलियम, ये है मैग्नीशियम, ठीक है। और ये मान लीजिए ग्रुप 13 है, मान लो ग्रुप 13, ये है बोरॉन और ये है एल्यूमिनियम, समझना। ग्रुप का सबसे पहला मेंबर मैंने बताया कि एनोमैलस प्रॉपर्टी शो करता है, बाकी लोगों से अलग प्रॉपर्टी शो करता है। अब ध्यान देना, लेकिन लिथियम, सुनना, बगल वाली रो में थर्ड पीरियड के मेंबर मैग्नीशियम को ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है, ऐसे अप्रोच कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये उसके थोड़ी बराबर है, ये, क्योंकि देखिए लेफ्ट से राइट जाने पे साइज क्या होता है, घटता है। बेरिलियम एल्यूमिनियम को ऐसे अप्रोच कर रहा है। किसी ग्रुप का मेंबर अगले ग्रुप के नेक्स्ट मेंबर को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसे हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। बच्चों, एनोमैलस प्रॉपर्टी ग्रुप का पहला मेंबर दिखाएगा, ग्रुप का पहला मेंबर दिखाएगा। हाइड्रोजन और हीलियम को हटा दिया है मैंने, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। या पीरियड सेकंड वाले दिखाएंगे, या मैं बोल दूं पीरियड सेकंड वाले दिखाएंगे। और डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, लिथियम किसके साथ दिखाता है, मैग्नीशियम के साथ, और बेरिलियम किसके साथ दिखाता है, एल्यूमिनियम के साथ। डायगोनल रिलेशनशिप की वजह भी क्या होती है, लगभग सिमिलर साइज। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, सिमिलर साइज। दूसरी वजह होती है लगभग सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और तीसरी वजह होती है सेम पोलराइजिंग पावर। सर व्हाट इज पोलराइजिंग पावर, इस पे मैं थोड़ा अपना जोर देना चाहूंगा। यहां पे इतना पढ़ाया है, पोलराइजिंग पावर क्या होती है, इसी को एक और नाम देते हैं बच्चों, चार्ज डेंसिटी या चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो। सर ये क्या होता है, समझना। क्लियर है, पहले इतना नोट डाउन कर लो। एनोमैलस प्रॉपर्टी ग्रुप का पहला मेंबर, ठीक है, या पीरियड सेकंड का फर्स्ट मेंबर। और डायगोनल रिलेशनशिप देखिए, लिथियम किसके साथ दिखाता है, मैग्नीशियम के साथ। बोलो मेरे संग संग, लिथियम मैग्नीशियम के साथ और बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। चलो सर, व्हाट इज पोलराइजिंग पावर, जस्ट मैं यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, बस एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मैंने आपसे कहा कि जो लिथियम है कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा, बेरिलियम कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। ऐसा क्यों? अब हम देखने जा रहे हैं पोलराइजिंग पावर। अगर ये टर्म आया है तो मैं इसे समझा दूं, इसी को एक और नाम देते हैं चार्ज डेंसिटी, इसे एक और नाम देते हैं चार्ज डेंसिटी। इसे रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, और ये होता है चार्ज अपॉन रेडियस का रेशियो। इसे एक रूल से समझाया जाता है, फजान रूल में ये वर्ड यूज होता है। फजान रूल कहता था कि इन आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप बनाना चाहिए था ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को, क्या आयनिक बॉन्ड, जैसे लिथियम और बेरिलियम को आयनिक बॉन्ड बनाना चाहिए था, लेकिन बना क्या रहे हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर उनमें डेवलप हो गया। तो इन आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, ये फजान रूल बताता है। और उसके लिए उन्होंने एक पोलराइजिंग पावर दी थी। होता यह है कि जैसे लिथियम है वो लिथियम +1 में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो आयन है, समझना, इसके पास एक पावर होती है, उसे कहते हैं पोलराइजिंग पावर। किसके पास होती है ये पोलराइजिंग पावर? किसी कैटायन के पास होती है। किसके पास होती है मेरे बच्चों? कैटायन के पास होती है। और पोलराइजिंग पावर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? रेडियस के। मतलब जिसकी रेडियस कम होगी उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। अब लिथियम की, आप सुनना, जिसकी रेडियस कम होगी उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, और जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, समझना, स्कूलों में हम लोगों पे ट्राई मारते हैं, सक्सेसफुल वही बंदा होता है जिसकी पावर ज्यादा है, समझ रहे हो, जिसकी
पावर ज्यादा है। ये कैटायन है, सुनना बच्चे मेरे, ये कैटायन है, ये ट्राई मार रहा है, ट्राई नहीं, ट्राई किस चीज के लिए मार रहा है, सुनना, ये एनायन है, मान लो कोई भी एनायन है, कोई भी एनायन है, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा है, देखो अप्रोच कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। अगर इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो सुनना, आयनिक बॉन्ड में क्या डेवलप हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, जिसकी रेडियस कम होती है, जिसकी रेडियस कम होती है। तो समझिएगा बच्चों, व्हाट इज पोलराइजिंग पावर, सर पोलराइजिंग पावर या चार्ज डेंसिटी, कुछ और नहीं, चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो। अगर रेडियस कम होती है सर तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, और पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है सर, ये कैटायन के केस में होती है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है तो सर वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेता है और आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। इसीलिए लिथियम ग्रुप का पहला मेंबर है, लिथियम ग्रुप का पहला मेंबर है, उसकी रेडियस कम है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, और अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा है सर तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कैसा डेवलप हो गया सर, कोवेलेंट कैरेक्टर कैसा डेवलप हो गया सर, ज्यादा डेवलप हो गया। अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा है सर तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा डेवलप हो गया। मतलब सर उसने कैटायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लिया और आयनिक बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट कर दिया, कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज द कॉन्सेप्ट, लिख लीजिए। पोलराइजिंग पावर किसके लिए होती है, कैटायन के लिए, और एनायन के पास होती है, वो इसके तरफ खींची जा रही है, खींची जा रही है, उसने अप्रोच करा, वो खींची चली जा रही है इसके तरफ, पोलराइजेबिलिटी होती है इसके पास। चलिए नोट डाउन कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। नाउ समझना, द बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम, अब भी मैंने बताया लिथियम एंड बेरिलियम, आपके पास है लिथियम, आपके पास है बेरिलियम, इज मोर सिमिलर टू द, is similar with the second element of the following group, that means magnesium and aluminium। समझना, लिथियम है, यहां सोडियम है, यहां मैग्नीशियम है, इसका किसके साथ सिमिलर है, मैग्नीशियम के साथ सिमिलर है, और बेरिलियम का किसके साथ सिमिलर है, एल्यूमिनियम के साथ सिमिलर है रिस्पेक्टिवली। इन शॉर्ट, सिमिलरिटी इन कॉमन, सिमिलरिटी इज कॉमनली रिफर्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप। यही सिमिलरिटी क्या कहलाती है, डायगोनल रिलेशनशिप। लिथियम किसके साथ दिखाता है, मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम किसके साथ दिखाता है, एल्यूमिनियम के साथ। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट। नाउ कहानी को आगे बढ़ाएं। देखिए लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, यहां लिख देना, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज डायगोनल रिलेशनशिप। लिख लेना भैया प्रॉपर, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप कहते हैं कि सर थोड़ा साइड हो जाया करिए, स्क्रीनशॉट लेने का समय नहीं मिलता। दिस इज व्हाट, दिस इज डायगोनल रिलेशनशिप। चलिए इसका एक और प्रूफ था, याद करो, हम जब वो ऑक्साइड वाला वीडियो देखोगे तो बेरिलियम ऑक्साइड कैसा होता है, एम्फोटेरिक। जिंगल मैंने बताई थी पूरी एम्फोटेरिक ऑक्साइड याद करने की, अगर नहीं वो वीडियो मिल रहा है आपको तो सर्च कर लीजिए प्लेलिस्ट में। ऐसे ही एल्यूमिनियम का ऑक्साइड भी कैसा होता था, एम्फोटेरिक होता था, क्योंकि ये दोनों क्या शो करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। समझना, जब इंसान रिलेशनशिप में आ जाते हैं ना तो मेरे प्रभु जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे, मैं भी उन्हीं के जैसी प्रॉपर्टी शो करूंगी, ऐसी पत्नी कहती है। हम पति पत्नी की बात कर रहे हैं भैया, समझ रहे हैं, तो ये पति पत्नी है, सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। चलो चलो सर आगे बढ़ते हैं। नाउ रीजंस फॉर एनोमैलस प्रॉपर्टी, खुद ही बताया, ग्रुप का पहला मेंबर एनोमैलस प्रॉपर्टी शो कर रहा है। स्मॉल साइज होना, घर का छोटा बच्चा, नन्ना मुन्ना बच्चा बोलता, बाकी लोग कहते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, वो कहता नहीं मेरे को चेन्नई जाना है। वजह क्या है, स्मॉल साइज। दूसरा मैंने अभी पोलराइजिंग पावर बता दिया आपको, या चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन रेडियस, रेडियस छोटी होती है तो इनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। और अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा है मेरे बच्चों, तो मैंने बताया अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा है बच्चों इनमें, तो इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या हो जाता है, मैंने अभी बोला, याद करो, कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा हो जाता है। तीसरी वजह होती है कि नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इनकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। नाउ एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंसी। पहले इतना नोट करो, नोट करना, व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंसी। अरे भैया नोट कर लो जल्दी से जल्दी से जल्दी से।
चलो, एक कॉन्सेप्ट आता है वैलेंसी, तो हमें पता है सर, पुराना वीडियो आपने करा था। वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती थी। व्हाट इज कोवैलेंसी? ग्रुप का पहला मेंबर 4 कोवैलेंसी शो करता है। आज के बाद आंखें बंद करके, कई बार क्वेश्चन आया है, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का पहला मेंबर है, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होगी? आंखें बंद करके 4। बोरॉन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होगी? आंखें बंद करके 4। कार्बन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होगी? आंखें बंद करके 4। सर व्हाट इज द रीजन फॉर कोवैलेंसी? दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। व्हाट इज कोवैलेंसी? सर अभी मैंने कुछ नहीं कहा, यहां पे आके मैं रुक चुका हूं। कोवैलेंसी सुनना, द नंबर ऑफ बॉन्ड दैट एटम कैन फॉर्म इन अ मॉलिक्यूल। कोई एटम किसी मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड बना सकता है, यह होती है कोवैलेंसी। इसको मैं समझाऊं, अगर आपको ग्रुप का कोई पहला मेंबर है, मान लीजिए मैंने किसको उठा लिया, यहां बोरॉन दिया, मैंने उठा लिया बोरॉन को। ग्रुप का पहले मेंबर की कोवैलेंसी, मेरे बच्चों बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, 4 4 4। मेरे पास है बोरॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बेसिक चीज है, 1s2 2s2 2p1। क्या मेरे बच्चों 2d ऑर्बिटल बनता है? कमेंट सेक्शन में बताना, अगर नहीं बनता तो क्यों नहीं बनता। क्वांटम नंबर बेसिक्स में मैंने बताया था, कमेंट सेक्शन में जरूर ये आंसर दीजिएगा कि 2d ऑर्बिटल क्यों नहीं बनता। चलो चलो भैया, पहली शेल हटाओ, आउटर मोस्ट शेल। देखिए भाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 ऑर्बिटल, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने ऑर्बिटल अवेलेबल है? 2d तो बनता नहीं। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल? देखना बच्चों, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल? सर 1 ऑर्बिटल, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। सिर्फ मैक्सिमम 4 ऑर्बिटल अवेलेबल है। सर मैक्सिमम 4 ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बन सकते हैं? 4 बॉन्ड बन सकते हैं। कैसे सर? अभी ये कौन से स्टेट में है बच्चों? जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये होता है ग्राउंड स्टेट या स्टेबल स्टेट में। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक मान लीजिए, मैं जस्ट बता रहा हूं, मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन ने एक एनर्जी गेन करी और ये इधर चला गया। एक इलेक्ट्रॉन ने गेन करी तो इट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया? देखना, ऑर्बिटल तो 4 ही हैं, ऑर्बिटल 4 हैं, 1 2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब इसको बॉन्ड बनाना है, जैसे ये आपके पास BF4 नेगेटिव लिखा है ना, इसी का एग्जांपल ले रहे हैं। अब इसको बॉन्ड बनाना है। मान लीजिए यहां पे एक फ्लोरीन आया, यहां एक फ्लोरीन आया, यहां एक फ्लोरीन आया और यहां फ्लोरीन नेगेटिव आ गया इस खाली ऑर्बिटल में, इस खाली ऑर्बिटल में। अब भैया बॉन्ड बनाने के लिए अकेले इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, तभी तो कोई दूसरा आके जगह, मतलब सुनो, किसी के साथ बॉन्ड बनाना है तो अकेले होना जरूरी है ना। अरे किसी के साथ बॉन्डिंग करना है आपको, पहले अकेले तो हो जाओ, पहले अकेले तो हो जाओ मेरे बच्चों, तभी तो किसी से बॉन्डिंग करोगे। नहीं, अभी नीट JEE 12 तक कोई बॉन्डिंग नहीं, ठीक है। बिल्कुल आपने बॉन्डिंग कर ली। सर BF4 नेगेटिव बन गया, BF4 नेगेटिव बन गया सर। मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी? 4। मतलब द नंबर ऑफ बॉन्ड दैट एन एटम कैन फॉर्म इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोवैलेंसी। क्यों? ग्रुप के पहले मेंबर की कोवैलेंसी 4 क्यों होती है? क्योंकि उसके बाद मैक्सिमम 4 ही ऑर्बिटल अवेलेबल है। तो कोई आपसे पूछे BF4 -1 में कितनी कोवैलेंसी होगी? 4। नोट डाउन कर लीजिए इसे, नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब अगर मैं बोलूं, लेकिन कोई नेक्स्ट ग्रुप, अगर मैं बात कर दूं अगले मेंबर की, सेकंड मेंबर की बात करूं, किसकी बात करूं मैं? सेकंड मेंबर की बात करूं। समझना, अगर मैं सेकंड मेंबर की बात करूं तो उसमें 9 वैलेंस ऑर्बिटल हो गए। देखिए मैंने आपको बताया था बच्चों, पहली शेल में सिर्फ 1 होता है 1s, दूसरी में 2s होते हैं, 2p होते हैं, और तीसरी शेल में 3s हो जाते हैं, 3p हो जाते हैं, 3d। मतलब थर्ड पीरियड के अगर एलिमेंट की बात करूं तो उनमें 3d ऑर्बिटल भी अवेलेबल है। जैसे एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, और 3d ऑर्बिटल है लेकिन खाली पड़ा है ना? तुम्हारे घर इतना बड़ा है,
भले ही कोई ऊपर वाले माले में ना रहता हो, क्या फर्क पड़ता है। अब देखो हमें वैलेंस शेल से मतलब है, वैलेंस शेल से मतलब है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, चलो भरे रहने दो। इसमें टोटल कितने ऑर्बिटल, 1 2 3, टोटल कितने ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, 9 ऑर्बिटल प्रैक्टिकली अवेलेबल है या थ्योरेटिकली अवेलेबल है, प्रैक्टिकली नहीं, थ्योरेटिकली 9 ऑर्बिटल अवेलेबल है। कितने ऑर्बिटल अवेलेबल है, मतलब मैक्सिमम कोवैलेंसी 9 तक जा सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली 9 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग करना पॉसिबल नहीं होगा। तो सुनना, द सेकंड मेंबर ऑफ द ग्रुप हैव 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3s 3p 3d, देखो 9 वैलेंस ऑर्बिटल, सॉरी, द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप, the second member of the group have 9 valence orbital, the other member of the group can expand their covalent shell to accommodate more than 4 इलेक्ट्रॉन। जैसे एल्यूमिनियम, इसमें कितनी कोवेलेंसी होगी, देखिए 6 दिए हुए हैं, फ्लोरीन 6 आके जुड़े हैं, तो कोवेलेंसी कितनी होगी, 6 होगी। कितनी होगी, 6 होगी। मतलब ग्रुप का पहला मेंबर सर कितनी कोवेलेंसी शो करेगा, 4 शो करेगा, लेकिन नीचे उसके अगले मेंबर पे जाएंगे तो सर कोवेलेंसी मोर देन 4 हो सकती है, जैसे AlF6-3 में कोवेलेंसी 6 है। ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन किस में पूछा जा चुका है, नीट में पूछा जा चुका है। तो इसी के साथ बच्चों, इसी के साथ ये लास्ट टॉपिक था चैप्टर 3 का, हमने चैप्टर 3 यहां पे खत्म करा। आप एनसीईआरटी पढ़ना है पढ़िए, ना पढ़ना है मत पढ़िए, आप सिर्फ नोट्स पढ़िए जो आपको अवेलेबल कराए गए हैं। इससे नीट हो गया, जेई हो गया, आप जिस भी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं वो हो जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज, अब जो अगला लेक्चर अपन लेके आने वाले हैं वो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन जो पीछे लिए वो स्पेसिफिकली बोर्ड 11th के एग्जाम के लिए। कुछ क्वेश्चन उसमें इंपॉर्टेंट होंगे, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे उसमें मैं लिखा दूंगा कि हाँ भाई ये आईआईटी और जेई के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये थी आज की कहानी। आज की कहानी अपन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।